Hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon. How are you all? Better? Okay. Today's my lecture is for Gujarat University Bachelor of Commerce. Gujarat University TY BCom Semester 5 and our subject name is Problems of Indian Economics 1. Myself, Professor Dhirensi Valve, and I am visiting faculty at Principal MCSA Commerce College, Ahmedabad. So our unit 1 is planning, and our first question is about define the planning and briefly discuss about its objectives and characteristics. So question 1 is saying about planning. What is planning? We have to discuss about it, and we have to also discuss about its different objectives and its characteristics. Okay, let's go. So first of all, in introduction portion, before 1950, Indian government uses planning for the case of resources. Means before 1950, 1950 से पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी? प्लानिंग का यूज़ करती थी. किस लिए? फॉर द केस ऑफ रिसोर्सेज. जवाहरलाल नेहरू set up the National Planning Committee NPC towards the end of 1938. Jawaharlal Nehru, we all know who is he. He set up National Planning Committee in 1938. The committee produced a series of study of different subject concerned with economic development. और ये जो कमिटी थी वो क्या करती थी? स्टडीड करती थी पूरी एक सीरीज़ की ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स कंसर्न विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो क्या करते थे? इकोनॉमिक डेवलप से कंसर्न करते सब्जेक्ट्स थे, उनके बारे में ब्रीफली स्टडी करती थी. ओके, सो हियर इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग. व्हाट इज प्लानिंग? इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द एडवांस what to be done, when, where, how and by whom it is to be done. अगर सादे शब्दों में हम बात करें तो प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है कि what is to be done, क्या करना है, when, कब करना है, when, कहाँ करना है, how, कैसे करना है, and by whom it is to be done, और किससे वो काम किया जाएगा. ओके, सो ये डिफरेंट क्वेश्चन से इन सभी चीज़ का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं. इट इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग द वेरियस अल्टरनेटिव. और उसके अंदर क्या होता है कि हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, उसमें से जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जो बेस्ट होता है, उसे हमें क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है. ओके, सो उसका इन्वॉल्वमेंट भी प्लानिंग के अंदर ही होता है. According to Dalton, Professor Dalton, economic planning is the deliberate direction by a person in charge of large resource of economic activity towards chosen end. तो यहाँ पे हमें डाल्टन ने बताया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ डेलिब्रेट डायरेक्शन. वो क्या है? वन टाइप ऑफ डेलिब्रेट डायरेक्शन है. किसके द्वारा? बाय पर्सन इन चार्ज. वो कौन है? पर्सन इन चार्ज है ऑफ अ लार्ज रिसोर्स, जो कोई बड़े ही रिसोर्स को चलाता है, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो क्या कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है टूवर्ड्स चूजन एंड. ओके, नाउ वी हैव गिवन some important objective as we are asked about it in our question, objectives and the characteristics of planning. So here first we go for objectives of planning. Under the Indian Constitution, central and state government should lay down their own plans. It may be changes according to the requirement of the country. तो यहाँ हमें बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल हो, ओके, सो उन सभी में जब गवर्नमेंट को लगता है कि उसके अंदर किसी तरह के चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर
जब चाहे तब उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं. ओके, सो हियर आर ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, national production and national income. To increase the level of national income and per capita income of the country through the maximum utilization of limited resources. जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमें बताता है कि टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हमें क्या करना है, नेशनल इनकम के लेवल को इंक्रीज करना है. एंड पर कैपिटा इनकम यानी कि माथा डीठ आवक यानी कि जो पर पर्सन इनकम होती है उसे भी क्या करना है, इंक्रीज करना है. कैसे करेंगे, थ्रू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट करेंगे और साथ साथ में पर कैपिटा इनकम के अंदर भी इंक्रीमेंट करेंगे. ओके, देन नंबर 2 इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगारी. टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, बहुत सारी अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर बहुत कम है वो धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीमेंट भी देखा जा सकता है. द नंबर 3 इज़ रिड्यूसेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 हमें क्लियरली पता है कि इन इंडिया वी फेस प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि सभी की इनकम एक जैसी नहीं है और सभी की जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो भी एक जैसी नहीं है. तो ये जो इनइक्वालिटी है उससे भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए. वही हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है. टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन रिच एंड पुअर. और हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी बेसिकली है उसकी वजह से हम क्या देखते हैं, रिच एंड पुअर, ये दो क्लास को देखते हैं. ओके, देन नंबर 4 इज़ सोशलिस्ट सोसाइटी यानी कि सामाजिक सोसाइटी. टू सेट अप सोशलिस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमें इसमें बताया गया है टू सेट अप द सोशलिस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगी, इक्वालिटी यानी कि हमें क्या दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी, जस्टिस यानी कि न्याय दिखाई देगा, एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और वहाँ पे हमें एक्सप्लॉयटेशन का भी एब्सेंस दिखाई देगा. तब हमारा देश क्या कहला सकता है, सोशलिस्ट सोसाइटी कहला सकता है. देन 5 नंबर इज़ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारे देश के अंदर क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, बट वो भी कैसा, रैपिड यानी कि स्पीड में होना चाहिए. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज़ द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग, यानी प्लानिंग का फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताया गया है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. और उसके अंदर में खास चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर नॉर्मली जो बेस्ड कंट्री है वो कौन सी है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारे देश. तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए और उसके साथ में जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसका भी इक्वली डेवलपमेंट होना चाहिए. ओके, देन नंबर 6 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. ग्रोथ रेट of economical development is depending upon various infrastructural facilities like construction of road, यानी कि जो growth rate है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यानी कि रोड बनाना, हाईवे बनाना, देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा. सो ये सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है उनको हम डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारे देश का ग्रोथ रेट होगा वो बेहतर बनता जाता हुआ हमें दिखाई देगा. देन नंबर 7 इज़ सोशल वेलफेयर एंड सर्विसेज. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान, यानी कि जो हमारे देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चलती है वो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान हैज़ बीन प्रमोट लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड द सोशल वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल. यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उनके अंदर नॉर्मली यही सारी चीज़ें को कवर अप किया जाता है. वैसा हमें बताया गया है कि प्रमोट क्या करते हैं, लेबर वेलफेयर को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास एरियाज़ को एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल. डेवलपिंग सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, और क्या किया जाता है साथ साथ में, डेवलपिंग द सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना, साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है वो देश के अंदर लाना, एक्सेट्रा हैज़ बीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग.
देन नंबर 8 सेल्फ रिलायंस, यानी किसी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है. कैसा होना है? सेल्फ रिलायंस होना है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग इज टू अटेंड द सेल्फ रिलायंस इन द सेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि हम फूड ग्रेन्स के बाबत के अंदर किसी भी अन्य देश पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. कैसे होंगे? सेल्फ रिलायंस होंगे. देन नंबर 9 इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, to increase the growth rate of industrial sector through the development of the heavy and the large industries and modernization of industrial sector. हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी हैवी एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करेंगे, और साथ ही में अगर कोई इंडस्ट्रीज़ पहले से ही हमारे देश में है तो हम उसे क्या करेंगे? मॉडर्नाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सके? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके. देन 10 नंबर इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. हमें क्या करना है? एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा. टू डेवलप एन एग्रीकल्चरल सेक्टर थ्रू द मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन को लाएंगे और साथ ही में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करेंगे, जैसे कि जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे? खेती में भी करेंगे. ओके. देन नंबर 11 इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग to convince us about doing more and more savings and make that savings into investment. And for it, एक एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स. सो वो भी किसका एक हिस्सा है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का. ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर टू इंक्रीज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके. देन हमें बताए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग. इंडियन प्लानिंग के कुछ लक्षण हमें बताए गए हैं. सो देखते हैं वन बाय वन वो भी. सो नंबर 1 इज़ इंस्ट्रक्शनल, और ब्रैकेट में हमें दिया गया है वॉल्यूंटरी. सो वर्ड वॉल्यूंटरी से आप ऑलरेडी रिलेटेड करते हो. वॉल्यूंटरी मतलब कि खुद से कोई चीज़ करनी. ओके. उसे भी हमें क्या कहा गया है? इंस्ट्रक्शनल कहा गया है. तो इंडियन प्लानिंग इज इंस्ट्रक्शनल और वॉल्यूंटरी. देयर इज़ नो एनी लीगल बॉन्डेज, यहाँ पे कोई भी लीगल बॉन्डेज नहीं होता ऑन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. देयर इज़ नो फोर्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और वहाँ पे कोई भी तरह का फोर्स नहीं लगाया जाता कि आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग को फुलफिल करना है. ओके. सो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूंटरी कहते हैं, कि जिसकी मर्जी हो वो वैसा कर सकता है. ओके. इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ वॉल्यूंटरी. देन नंबर 2 इज डिसेंट्रलाइज. इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज बट इट इज़ डिसेंट्रलाइज. इंडियन प्लानिंग हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. It refers to the process of planning where some of the planning functions and responsibilities of the decision making are delegated from the center to the lower level of the administration. यानी हमें इसमें बताया गया है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सेंटर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? लोअर लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती है. यानी वो कुछ हिस्सों में सेंट्रलाइज है और कुछ हिस्सों में डिसेंट्रलाइज है, लेकिन मैक्सिमम अब देखने जाए तो हमें कैसी दिखाई देगी? प्लानिंग डिसेंट्रलाइज्ड दिखाई देगी. देन डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. सो इंडियन प्लानिंग इज द डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. इट अलोकेट ऑल द रिसोर्सेज. वो क्या करता है? सारे के सारे रिसोर्सेज को अलोकेट करता है. विच डेवलप इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हो सकता है? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी डेवलप हो सकती है ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिपेंडिंग अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंडेड है? वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन सभी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड है. ओके. देन बैलेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पे हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर अभी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं. सो उसके बारे में बताया गया है. इवन दो इंडिया इज़ अडॉप्टेड द मिक्स इकनॉमी. इंडिया की जो इकनॉमी है वो कैसी है? मिक्सड है. यानी हम कहते हैं कि इंडियन इकनॉमी इज़ मिश्र अर्थतंत्रधारी. इट इनकरेजेस मोर पार्टिसिपेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन डेवलपमेंट प्रोसेस. वो क्या करता है? इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिससे क्या हो सके? डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ सके. प्राइवेट सेक्टर वॉज कंट्रोल थ्रू द लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस लाइक MRTP एक्ट. जो प्राइवेट सेक्टर्स था वो क्या थे? पहले कंट्रोल के अंदर थे. कैसे? थ्रू
लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, लाइक MRTP एक्ट जो 1969 के अंदर बनाया गया था और 1970 के अंदर अप्लाई किया गया था। सो वो बताता है कि उसके अकॉर्डिंग जो कुछ प्राइवेट सेक्टर थे उसे क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व इन प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इसेंशियल गुड्स to the people through a comprehensive public distribution system. Then restrictive steps. India's planning method is regulatory and restrictive, यानी कि इंडियन प्लानिंग मेथड है वो कैसी है, रेगुलेटरी तो है ही, साथ में रिस्ट्रिक्टिव भी है। सच एक्टिविटीज़ आर प्रमोटेड एंड सच एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि कुछ कुछ एक्टिविटी होती है उनको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि जिसे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। दैट इज़ वेरी यूजफुल टू टेक द प्राइवेट सेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, इसीलिए ज़रूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम क्या करें, ऐसे जगह डायरेक्ट करें कि जिससे प्लान्ड डेवलपमेंट हासिल किया जा सके। स्पेशली यूज़ ऑफ स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज, और ख़ास करके जो हमारे देश के अंदर स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि कुछ खास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए इन प्लान्ड डायरेक्शन एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और साथ में क्या करना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग है उसे अचीव करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, यानी हमें यहाँ पे क्या किया है, तीनों के तीन सेक्टर जो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी हासिल कर चुके हैं, उन तीनों सेक्टर्स के अंदर एक साथ क्या करना है, हमें डेवलपमेंट लाना है, जिससे ओवरऑल हमें रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखा जा सके। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट एंड रिमूवल पॉवर्टी, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, और रिमूवल किसका करना है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करनी है। इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया इज़ नेसेसरी फॉर रिमूवल ऑफ सेवियर पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी है उसे कम करनी है, एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बेरोजगारी है उसे भी कम करनी है। दिस कैन बी परफॉर्म थ्रू, और ये हम कैसे करेंगे, नीचे दिए गए पॉइंट्स के द्वारा। तो नंबर 1 पॉइंट दिया गया है, प्लान फॉर एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द पीपल, हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि जिस वजह से क्या हो सके, जो लोग बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिल सके। देन प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ मास कंजप्शन गुड, हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे प्रोडक्शन ऑफ मास कंजप्शन गुड, यानी कि जो ज़्यादा कंजप्शन होते हैं गुड्स उसका हम मास प्रोडक्शन करेंगे। एंड देयर प्लान डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल, और उसे हम क्या करेंगे, प्लानिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लोगों तक। देन फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज़, हम क्या करेंगे, जितने भी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स है उनके द्वारा हम इसेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का भी काम करेंगे। देन प्लान टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल, और हम प्लानिंग करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उन तक कैसे हम कंजप्शन गुड्स को पहुंचा सके। ओके, सो इन सब चीज़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को भी रिमूव कर सकते हैं। देन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी हमें क्या करना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी करना है और साथ में सामाजिक न्याय भी दिलाना है। वेरियस स्टेप्स टेकन इन द प्लानिंग फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ईच पीपल वुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, किस किस चीज़ों के अंदर, तो एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ में ऑक्यूपेशन के लिए, और ऐसे ही दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ओके, देन फाइनेंशियल प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ फंड, इंडियन प्लानिंग के अंदर क्या दिखाई देता है, हमें अलोकेशन ऑफ फंड दिखाई देता है टू द वेरियस सेक्टर्स एंड एक्टिविटी, दूसरे अलग अलग तरीक़ों के सेक्टर्स के अंदर और अलग अलग तरीक़ों की एक्टिविटीज़ के अंदर, रादर देन अचीविंग द फिजिकल टारगेट ऑफ द प्लान। ओके, देन बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, हम क्या करना चाहते हैं, बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। अनदर साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियंस 5 ईयर प्लान, यानी कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उसका एक और साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें बताया गया है, दैट इज़
constantly attaches much more importance on balanced regional development. यानी कि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज कंट्री एंड देर आर टू मैनी स्टेट्स एंड टू मैनी different small and medium and large cities and villages. So we try to maintain the balanced regional development. Okay, then rational allocation and efficient utilization of resources. यानी कि जो allocations है वो कैसा होना चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए और साथ ही साथ में इफ़िशियंट होना चाहिए. इंडिया इज़ रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. द रिसोर्सेज टेंड टू बी टू एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड. और जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी को हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के अंदर लगाना देना चाहिए और साथ ही साथ में सर्विसेज के अंदर भी लगाना चाहिए, विच मेक्स मोर प्रॉफिट, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. ओके, देन प्रायोरिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट. हमें क्या करना है, प्रायोरिटीज़ किसको देनी है, डेवलपमेंट को. 5 ईयर प्लान्स इन इंडियन डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ कीपिंग इन माइंड एंड द नीड ऑफ द कंट्री. और वो क्या है, हमारे देश की एक नीड भी है कि हमें कैसे भी करके क्या करना है, डेवलपमेंट को हासिल करना है. ओके, देन गाइडेड बाय द बेसिक ऑब्जेक्टिव. यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव वो कैसा है, बेसिक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन प्लानिंग इज़ दैट ईच एंड एवरी प्लान, यानी कि जितने भी प्लानिंग हमारे देश में अभी तक हुए हैं, इज़ गाइडेड बाय द बेसिक ऑब्जेक्टिव. सभी में क्या होता है, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, विच आर ऑलमोस्ट कॉमन इन द मोस्ट ऑफ आवर प्लान. और जो कैसे है, सभी हमारे जितने अभी तक प्लान्स हो चुके हैं उन सभी में मोस्ट कॉमनली में देखे जा सकते हैं. जैसे कि गरीबी को डिक्रीज़ करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, वैसे तरह तरह के जो कॉमन हमें क्या दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिखाई देते हैं, वो सभी प्लान के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देते हैं. देन डेमोक्रेटिक. वी ऑल नो दैट इंडियन इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Indian planning is totally democratic. India is the largest democratic country in the world. It has been maintaining such a planning setup where every basic issues related to the 5-year plan is determined by a democratically elected government. और हमारे देश के अंदर जितनी भी कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसकी वजह से आती है, डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही आती है, यानी कि वोटिंग के द्वारा ही आती है. ओके, then regulatory mechanism. Another important characteristic of Indian planning is that it is being directed by the Central Planning Commission. यानी कि जो हमें बताया गया है वो क्या है, it is being directed by, जिसे क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है सेंट्रल प्लानिंग कमीशन के द्वारा ऑफ इंडिया, विच प्लेस इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो दैट्स इट ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स और एनी काइंड ऑफ क्वेरीज you can connect with me, you can comment me, so you can also connect me on my email id, and my email id is sankalplearn@gmail.com, and you can also WhatsApp me on my WhatsApp number 8780505433. सो ये था क्वेश्चन नंबर 1. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ विथ क्वेश्चन नंबर 2. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.